स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेखाकर्म यानी अकाउंटेंसी। इसकी पहले की वीडियो मैंने आपको पुस्तपालन पढ़ाया था, यानी आपको बुक कीपिंग पढ़ाया था। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटेंसी। ये दो टॉपिक हैं, पुस्तपालन और लेखाकर्म यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जिसको मैंने अलग अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे लेखाकर्म क्या होता है, पुस्तपालन और लेखाकर्म में अंतर क्या होते हैं, और एक अच्छे पुस्तपालन के क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेखाकर्म क्या होता है, यानी अकाउंटेंसी क्या होती है। तो अकाउंटेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो उसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम उसमें यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट्स पर हम नज़र डालते हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं ये क्या हैं। तो इन पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट है वो ये है, लेखाकर्म व्यावसायिक सौदों के लिखने तथा वर्गीकृत करने की कला है। लेखाकर्म यानी अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी लेखे को, यानी हम जब अपने व्यापार में माल खरीदते हैं, माल को बेचते हैं, तो उसके बीच में उसके सौदों को लिखने को और वर्गीकृत करने को, मतलब हमने कब माल बेचा, कब खरीदा, उसमें कितना ख़राब निकल गया, कितना वापस करना पड़े, इन सबको वर्गीकृत करने को, इन सबको क्लासीफाई करने का एक कला है, एक आर्ट है। दूसरा हमने लिखा है, ये सभी लेन देन पूर्ण या आंशिक रूप में वित्तीय प्रकृति के होते हैं। मतलब इसमें जितने भी लेखे करे जाते हैं वो वित्तीय प्रकृति करे जाते हैं। दैट्स मीन इसमें जितने भी लेखे होते हैं, जितने भी हम करते हैं वो हम पैसों में करते हैं, रुपए में लेखे करते हैं। बाकी कोई भी ऐसे लेखा नहीं करते हैं जो पैसों से रिलेटेड ना हो। अगला है सौदा, अगला है मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। अगला क्या है, इसके जितने भी सौदे हैं वो किस में व्यक्त किए जाते हैं, मुद्रा में, यानी रुपए में व्यक्त किए जाते हैं। किस में व्यक्त किए जाते हैं, रुपए में व्यक्त किए जाते हैं। अगला है यह सारांश विश्लेषण तथा निर्वाचन करने की प्रक्रिया। इससे क्या होता है, एक सारांश निकल के आता है, एक समरी निकल के आती है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, हमारे बिजनेस में घाटा हो रहा है या मुनाफा हो रहा है, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उसमें निर्वाचन तक हम पहुँचते हैं। ये एक कला है, एक आर्ट है, इसको धीरे धीरे आगे तक बढ़ाते हैं। अगला इसका जो अगला पॉइंट है वो इसके आधार पर निर्णय तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, यानी इसको ही ध्यान में रखकर हम डिसीजन लेते हैं। हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जब जान लेते हैं तो फिर उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि अगली साल हम कौन सा माल बेचें जो ज़्यादा बिकेगा, कौन सा प्रोडक्ट लें जो ज़्यादा बिकेगा। तो इस तरह से ये अकाउंटेंसी की पूरी डेफिनेशन थी जो मैंने अलग अलग पॉइंट में आपको समझाई है। तो हम अब अगला टॉपिक जो जानेंगे वो है हमारा पुस्तपालन तथा लेखांकन में अंतर, यानी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी एक एक करके दोनों को जानते हैं। तो सबसे पहला है लेखाकर्म, प्रारंभिक लेखे लिखे जाते हैं। लेखाकर्म में क्या कराते हैं, प्रारंभिक लेखे लिखे जाते हैं। स्टार्टिंग में जो लेखे होते हैं जिसे हम लोग जर्नल एंट्रीज कहते हैं, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, सिर्फ जर्नल एंट्रीज को ही लिखते हैं। इसमें सूचनाओं का वित्तीय स्थिति ज्ञात की जाती है। इसमें क्या करा जाता है, सूचनाओं की वित्तीय स्थिति ज्ञात की जाती है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है या हमारी कंपनी की जो इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है इसके बारे में हम लेखाकर्म में बात करते हैं। दूसरा, यह लेखाकर्म से पहले होता है। ये क्या होता है, लेखाकर्म से पहले होता है। क्या करा जाता है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन में बहुत पूछ लेता है कि लेखाकर्म से पहले क्या किया जाता है। तो लेखाकर्म से पहले पुस्तपालन किया जाता है, पुस्तपालन के बाद क्या किया जाता है, तो पुस्तपालन के बाद लेखाकर्म किया जाता है। तो इस चीज़ बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इसको ध्यान रखिए। क्या तो यह लेखाकर्म से पहले किया जाता है। क्या करा जाता है, लेखाकर्म यानी अकाउंटेंसी से पहले क्या करी जाती है, बुक कीपिंग करी जाती है। तो बुक कीपिंग होता है, फिर क्या, यह पुस्तपालन के बाद आता है, यानी ये क्या आता है, पुस्तपालन के बाद आता है, बुक कीपिंग के बाद आता है। इसका उद्देश्य माल तथा रोकड़ की स्थिति ज्ञात करना है। मतलब इसमें सिर्फ इतना ही ज्ञात करा जाता है कि हमारे पास कितना माल बचा हुआ है बेचने के लिए, या कितना माल और बिकेगा, या उसकी वित्तीय स्थिति, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है बाजार में, इसको हम ज्ञात करते हैं। जबकि इसमें वित्तीय स्थिति ज्ञात की जाती है। इसमें सिर्फ वित्तीय स्थिति मानी हमारी पूरी कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है उसके बारे में हम लेखाकर्म में बात करते हैं। अगला है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसमें क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीमित होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, मतलब बड़ा होता है, लार्ज होता है। यह लेखाकर्म पर निर्भर नहीं है। यह क्या है, लेखाकर्म जो पुस्तपालन है यह लेखाकर्म यानी अकाउंटेंसी पर निर्भर नहीं है, यह पुस्तपालन पर निर्भर है। यह पुस्तपालन पर क्या है, निर्भर, बुक कीपिंग पर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है, क्योंकि सबसे पहले तो पुस्तपालन ही करेंगे तब लेखाकर्म करेंगे, इसलिए ये जो पुस्तपालन है वो लेखाकर्म पर डिपेंड नहीं है, लेकिन जो लेखांकन है वो पुस्तपालन पर डिपेंड है, क्योंकि पहले ये करा जाएगा फिर ये करा जाएगा। अगला क्या है, इसमें समायोजन लेखे नहीं किए। समायोजन एडजस्टमेंट, ये आपने 12th में पढ़ा होगा, एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, एडजस्टमेंट करे भी होंगे आपने बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल अकाउंट में। तो ये जो इसमें जो होते हैं कोई भी समायोजनाएं नहीं की जाती, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किए जाते हैं, जबकि इसमें बहुत सारे समायोजनाएं और एडजस्टमेंट किए जाते हैं।
तो ये थे इसके डिफरेंस जो मैंने आपको बताए। अब अगला टॉपिक हमारा है एक अच्छे पुस्तपालन के क्या गुण हैं। एक अच्छा पुस्तपालन में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इसके बारे में जानें। तो सबसे पहले सरलता, जो आपका अकाउंटेंसी होना चाहिए, जो आपका लिखने का ढंग होना चाहिए वो बहुत ही सरल हो ताकि हर अकाउंटेंट को वो समझ में आ जाए। दूसरा शीघ्रता, हर चीज़ शीघ्र यानी जल्दी की जानी चाहिए। इतनी भी जल्दी नहीं कि वो छूट जाए, कोई चीज़ छूट जाए, इतनी जल्दी करनी चाहिए ताकि हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो हमारा समायोजनाएं हैं वो पूरी तरीके से हो जाएं और जल्दी हो जाएं। अगला है वैज्ञानिकता, इसमें क्या मिलना चाहिए, वैज्ञानिकता मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब जो हमारे रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पूरी होना चाहिए। अगला है निश्चितता, एक निश्चित नियमों के आधार पर किया हुआ होना चाहिए। दूसरा अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं, मतलब वही चीज़ें लिखी होनी चाहिए जो हमारे व्यापार में हो रही हैं, हमारे बिजनेस में होगा, उससे दूसरी चीज़ें नहीं लिखी होना चाहिए। अगला मितव्ययिता यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें, अगर कहीं गलती हो गई तो उस गलती को सुधारा जा सके, इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगला स्वच्छता, यानी इतना साफ लिखा होना चाहिए कि हर इंसान को पहचान में आ सके। तो ये पुस्तपालन और लेखांकन की 2 वीडियो थी जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। इसके बाद और अगली वीडियो में मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।